मेरे कुलीग हैं पेशावर में ज़ाहिर शाह शिराजी, अफ़गान अमूर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, सीज़ फायर होल्ड करेगी, अब TTP जो है ना उसको हैंडल करेंगे TTA वाले, या इसी तरह ही चलेगा मामला? बहुत बहुत शुक्रिया शाम साहब। मुझे शायद अब थोड़ी सी उम्मीद ये पैदा हुई है कि जो पाकिस्तान के कंसर्न्स थे उनको दूर करने पे इत्तेफाक हुआ है, और ये जो फेज़ है 6 नवंबर से जो शुरू हुआ है, इसमें सबसे बड़ा अहम जो पॉइंट है वो ये है कि जो चीज़ें एग्री हुई थी उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया जाए। अब एग्री किन बातों पे हुआ था? ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान पिछले जो दौर था उसके अंदर वो बाकायदा कॉल ऑफ करके मुज़ाकरात को पाकिस्तानी डेलीगेशन वापस चला गया था, लेकिन इसके बाद दोबारा तुर्की और कतर की रिक्वेस्ट के ऊपर ये प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ। तो प्रोसेस दोबारा शुरू होने का मकसद यही था कि डायरेक्टली ये फरीकैन बैठे नहीं है, बल्कि जो सालिस थे उनके सामने अपनी तमाम गुजारिशात रखी गई थी। और जो मेरे ज़राए वो ये कहते हैं कि शायद तुर्की और कतर वो एक लिहाज से सॉलिड गारंटर्स के तौर पे जो है वो इन तमाम चीज़ों को ओवरलुक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इसमें जो नई चीज़ आ रही है वो है सऊदी गारंटी की बात की जा रही है, और पाकिस्तान की जानिब से मेरे इनसाइड सोर्सेज ये कहते हैं कि सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट को बड़ा अहम नज़र से देखा जा सकता है, क्योंकि वो शायद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में और चीज़ों को जो है वो लॉजिकल एंड की तरफ ले जाने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। अगर सऊदी अरब चीज़ बताइएगा ज़ाहिर एक चीज़ बताइए कि एक का कहा जा रहा है कि अनसेड एक बड़ा एक दबाव जो है अफ़गान रजीम पे इस वक्त है, वो ये है, ये कहा जा रहा है कि अफ़गान रजीम इस वक्त ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, और दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक ये कहा गया था कि सारे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, सारे ग्रुप्स जो है ना उनको लेके हुकूमत बनाई जाएगी। वो तो नहीं बनाएगी अभी तक। आपको क्या लगता है कि ये क्रिटिसिज्म जितना आ रहा है कि जी यहाँ पे इलेक्शन होने की ज़रूरत है, ये थोड़े से जो अफ़गान हैं, तालिबान हैं, इन्होंने सारे के सारे जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एक बाकायदा तौर पे हुकूमत बननी चाहिए सबको मिला के। आपको लगता है कि ये भी एक दबाव कहीं ना कहीं काम करेगा अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वो TTP के मामले में अपना हाथ होला रखें? देखिए एहतशाम साहब, मेरे ख्याल में नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, और विद इन जो थ्रेट है अफगान तालिबान रजीम को, मैं से रजीम कहूँगा क्योंकि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। तो आप देखिए अहमद जा मसूद मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि वो हमारे जो यानी सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके हवाले से भी जिक्र किया जा रहा है कि शायद उनकी मुलाकात होगी या होनी है दोहा के अंदर। एक बड़ा अहम नुकता ये है। दूसरा देखिए अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट है वो बड़ा ओपनली अपोज कर रहा है तालिबान को, और अब्दुल रशीद दोस्तम जो है वो भी उठ खड़ा हुआ है, और जो खास तौर पर ताजिक, उज़्बक और तुर्कमन इलाके हैं और वहाँ के जो कमांडर्स हैं उन्होंने एक लिहाज से रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरा पॉलिटिकल सतह के ऊपर भी तालिबान को बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक बात हकीकत ये है कि अफगान रजीम सिर्फ काबुल और कुछ कंधार की हद तक जो है बिल्कुल वो कंट्रोल में है, लेकिन आप देखें 18 के करीब जो मुख्तलिफ शहर हैं वो IS खुरासान के कब्जे में है। इसी तरह TTP काफ़ी जगहों पे काबिज है। अलकायदा का इन्फ्लुएंस बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में एक तो उन्हें अपना खौफ भी है, और दूसरा देखिए इस वक्त अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल अमरीका चाहेगा तो अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और इस वक्त जिस मसला नहीं होगा। जी ज़ाहिर, बड़े अच्छे पॉइंट आपने बताया, आपका बहुत शुक्रिया ज़ाहिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।